आजकल के टाइम पे सभी लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं एंड इसे सेल करके बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो लेकिन समझ नहीं आता ना कि हम लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स बना तो लेंगे लेकिन उसे सेल कहाँ करें। इट्सी पेड है, पेहिप पे ज़्यादा लोग आते ही नहीं हैं और बाकी सारी भी एप्लीकेशन वेबसाइट्स हैं बट हमें वो उतनी यूज़फुल नहीं लगती। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक ऐसी वेबसाइट या फिर कह लो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप लोग अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स हो या फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सेल कर सकते हो, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। यानी कि आप लोग सिर्फ इंडिया वाले लोगों को नहीं दिखाओगे, पूरे इंटरनेशनली आप लोग सेल कर सकते हो। तो इसीलिए चलो फिर अब ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, सीधा आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि कैसे आप लोग बना सकते हो। तो अब इसके लिए सिंपली आप लोगों को अपने क्रोम ब्राउजर पे आना है एंड सर्च करना है गमरोड। अब जैसे ही गमरोड सर्च करोगे आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोग देखो अर्न योर फर्स्ट डॉलर ऑनलाइन विद गमरोड लिखा है ना, मतलब कि ये रियल में अर्निंग करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बाकी भी दिखाऊंगी सब कुछ। तो चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर गमरोड पर क्या क्या प्रोडक्ट सेल होते हैं, किस किस टाइप के एंड उनके प्राइजेस क्या होते हैं, सब कुछ सिखाती हूँ। तो आपको देखना है तो इसके लिए सिंपली ना डिस्कवर पे चले जाना। जैसे डिस्कवर पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, लाइक फीचर प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, लाइक यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग, डिज़ाइन रिलेटेड, 3D फिल्म, म्यूज़िक एंड साउंड डिज़ाइन एंड बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे आपको टैम्पलेट्स या फिर ई बुक्स या फिर बहुत सारे अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। लाइक यहाँ पर ये है राइटिंग एंड पब्लिशिंग करके, तो सिंपली पहले मैं उस पर क्लिक करती हूँ एंड ऑल राइटिंग एंड पब्लिशिंग पे क्लिक करते हैं। तब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जिन्होंने कोई भी ई बुक बना रखी होगी या फिर बुक सेल कर रहे होंगे उन सब के दिख जाएगी, जिन्होंने राइटिंग वाली मतलब कुछ इस टाइप की इस कैटेगरी में रखी होगी। मतलब कि ना आप लोग अलग अलग कैटेगरीज में भी देख सकते हो, वरना यहाँ पर आओगे तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो। लाइक यहाँ पे लिखा है सर्च प्रोडक्ट्स, तो लाइक यहाँ पे मैं सर्च करती हूँ ई बुक, बिकॉज ई बुक आजकल के टाइम पे ना इतना ज़्यादा सेल होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा, एकदम बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट टाइप बन गई है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे ई बुक सर्च करा तो अब यहाँ पे ना अलग अलग तरीके की ई बुक्स आ गई एंड लो कंटेंट नहीं चलेगा, लो क्वालिटी कंटेंट नहीं, इन्हें हाई क्वालिटी कंटेंट चाहिए होता है। मतलब कि ना ये आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि आपको प्राइस सेट करना है। तो आप लोग जितनी ज़्यादा हाई क्वालिटी दोगे अपने लोगों को उतनी ज़्यादा वो क्या करेंगे, मनी पे करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर आप लोग एकदम लो क्वालिटी दे रहे हो एंड उसका प्राइस रख दिया $40, कौन ही देगा। इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे पहले देख लेना है एकदम अच्छे से कि आप लोग उनको हाई क्वालिटी कंटेंट दे पाओ, उस हिसाब से प्राइस सेट करना। एंड यहाँ पे ज़्यादातर हाई क्वालिटी कंटेंट ही चलता है। ओके, तो अब यहाँ पे आप लोगों को इतना तो पता चल गया कैसे कैसे प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के हैं। मैंने तो अभी खुद ही इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं करा है। यहाँ पर अब आप लोगों को ना अकाउंट बनाना है, तो वो कैसे बनाना है इसके लिए अभी हम लोग आ जाते हैं पूरा बैक। एंड बैक आने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग एकदम सामने। एंड सामने आने के बाद ना आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे, मतलब बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे अर्न योर फर्स्ट डॉलर ऑनलाइन विद गमरोड है ना, सिंपली उस पर क्लिक कर दो एंड उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट सेलिंग, तो सिंपली स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करना। अब यहाँ पे मैं ऑलरेडी साइन इन हूँ तो यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड खुल चुका है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी गमरोड पर एंड अभी मैं फिर से बना रही हूँ बिकॉज कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो इसमें रह गई थी, इसीलिए मैं आप लोगों को इसमें पूरी देने वाली हूँ। तो अभी देखो कोई भी अर्निंग नहीं हुई है बिकॉज मैं इस पर कोई काम नहीं करती हूँ। मैंने बस ट्रायल में प्रोडक्ट्स लिस्ट करके दिखाए थे, वही प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पे लगा भी रखे हैं, ई बुक, डिजिटल प्लानर एंड एक और ई बुक थी। तो अभी यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इसको लॉग आउट कर लेती हूँ ताकि मैं आप लोगों को दूसरा बना के दिखा सकूँ। अब देखो जैसे आप लोग स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने आएगा कुछ इस टाइप का ऑप्शन। अब यहाँ पर आप लोगों को अपनी ईमेल एंड पासवर्ड से साइन अप करना होता है, या फिर आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर गूगल से भी साइन अप कर सकते हो। तो मैं गूगल से सिंपली साइन अप करूँगी। अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे देखो मैं फिर से लॉगिन हो चुकी हूँ बिकॉज मैंने इससे भी बता रखा है कि कैसे यहाँ पे बनाते हैं। तो अभी चलो मैं आपको दिखा देती हूँ बिकॉज इसमें मैंने कुछ करा नहीं है। लाइक यहाँ पे वेलकम अबाउट वाला ऑप्शन पहले ही टिक हो जाता है जब आप लोग यहाँ पे गमरोड पे अकाउंट बनाते हो। मेक एन इम्प्रेशन में आप लोगों को सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को ना कस्टमाइज योर प्रोफाइल दिख रहा है, मतलब कि आप लोगों को अपनी प्रोफाइल को यहाँ पे कस्टमाइज करना होता है। देन उसके बाद आगे का ऑप्शन है जो कि मैंने भी कंप्लीट नहीं किया है। आप लोग जब इन ऑप्शंस को कंप्लीट कर लोगे, इन स्टेप्स को ना, तब आपका गमरोड अकाउंट पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे अभी हम लोग चलते हैं कस्टमाइज योर
प्रोफाइल मैंने कैसे करी थी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नीचे साइड आओगे तो सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिखेगा ना, सिंपली सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जैसे ही आप लोग सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, सेटिंग्स, प्रोफाइल, टीम, पेमेंट्स, पासवर्ड, थर्ड पार्टी एनालिटिक्स, एडवांस। तो यहाँ पे जैसे प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोगों को सेट करना होता है अपना एक यूज़र नेम, एंड ये वो यूज़र नेम होता है जो कि आपकी वेबसाइट पे दिखेगा। मतलब जो भी कोई भी आप डिजिटल प्रोडक्ट यहाँ पे डालोगे तो वो कुछ वेबसाइट टाइप का खुलेगा ना, इसीलिए वहाँ पे दिखेगा। अभी देखना यहाँ पे प्रीव्यू में आप लोग खुद देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ लविष्का, कुछ इस टाइप से। एंड आपको ये भी चेक करना होता है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, वो आपको बाद में पता चलेगा। एंड देन यहाँ पे आप लोगों को अपना नेम एंटर करना होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपना नेम एंटर कर देते हैं। एंड इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि नेम हमें वो एंटर करना है जिनका बैंक अकाउंट वगैरह हो। तो पेमेंट मेथड्स में पेमेंट डिटेल्स अलग होती है, ये आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स हैं, ठीक है, जो आपकी प्रोफाइल पे शो होंगी। लाइक यहाँ पे मैंने नेम रखा तो ये नेम शो होगा। अब इस टाइप से यहाँ पे नीचे आओगे बायो में, तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा सा बायो लिखना है कि आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हो। तो यहाँ पे आप लोग डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो कि आप लोग यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करोगे, किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स होंगे, लाइक ई बुक होगी, या फिर आप लोग कोई सिंगल आइटम यहाँ पे करोगे सेल तो वो भी लिख सकते हो। देन यहाँ पे ये लोगो आएगा तो इसको मैं यहाँ से करती हूँ डिलीट। एंड आप लोग यहाँ पे अपना लोगो डाल सकते हो अपलोड पे क्लिक करके, जो भी आप लोगों के पास कोई भी लोगो है, या फिर अपनी प्रोफाइल पिक डाल सकते हो। वैसे ज़्यादातर लोग लोगो बनाकर डालते हैं, एंड लोगो आप लोग कैनवा से बहुत ईजीली बना सकते हो। देन उसके बाद नीचे साइड आएंगे, यहाँ पे अगर आपका एक्स अकाउंट है तो आप लोग उसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद नीचे आप लोग देखोगे तो ये डिज़ाइन में है ना फॉन्ट। अब यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का क्या काम है, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो जो आपकी वेबसाइट होगी ना, यहाँ पे इसका जो है फ़ॉन्ट है, देखो यहाँ पे कुछ इस टाइप का है। एंड अगर मैं इसको यहाँ से जाके चेंज करती हूँ इंटर में, ठीक है, मेरी वेदर करा था, इंटर में चेंज करूँगी तो अभी यहाँ पे आप लोग इसका फ़ॉन्ट देखो चेंज हो गया ना। तो ये आपकी वेबसाइट का फ़ॉन्ट है। तो यहाँ पे मेरे को ये मेरीवेदर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सिंपली इसको सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट का कलर भी सेलेक्ट कर सकते हो, लाइक हाईलाइट कलर आपको क्या रखना है, पिंक रखना है या फिर कोई और कलर रखना है, लाइक यहाँ पे पर्पल है, ब्लू है, येलो है। तो मेरे को ना ये वाला कलर रखना है कुछ इस टाइप से। एंड अब देखो यहाँ पे ये जो भी होगा हाईलाइट कलर बाद में दिखेगा, अभी यहाँ पे नहीं, आपकी वेबसाइट पे दिखेगा। एंड देन बैकग्राउंड कलर है यहाँ पे वाइट। एंड अगर बैकग्राउंड कलर को भी आप लोग चेंज करना चाहते हो, लाइक ब्लैक करना चाहते हो, तो इस टाइप से ब्लैक हो जाएगा। तो अभी मैं तो यहाँ पे ब्लैक नहीं करना चाहती बिकॉज वाइट एकदम अच्छा लगता है ना, क्लीन सा। तो यहाँ पे मैंने वाइट सेलेक्ट कर लिया। एंड अब यहाँ पे अपडेट सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपली अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक कर देना। आपने जो भी अभी तक अपनी प्रोफाइल में सेटिंग करी है वो हो जाएगी, बट यूज़र नेम हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बोला था ना, आपको बाद में पता चलेगा कि आपका यूज़र नेम अवेलेबल है या नहीं। तो चेंजेस सेव यानी कि अवेलेबल है ये लविष्का 14 करके, तो मैंने इसको डन कर दिया। अब सिंपली टीम पे आएंगे। एंड टीम पे ये है कि मतलब अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर सकते हो अगर आपकी कोई टीम है तो यहाँ पे मेरी तो कोई टीम नहीं है तो इसलिए मैं इसको नहीं करूँगी। देन पेमेंट्स वाला ऑप्शन है, अब पेमेंट्स में आते हैं, ठीक है। ये होती है बहुत ही मेन बात, मतलब कि पेमेंट्स के लिए बहुत सब लोगों को चिंता होती है, पेमेंट सिक्योर होंगी नहीं होगी, या फ्रॉड तो नहीं होगा, स्कैम तो नहीं होगा, या फिर कैसे ऐड करें। तो अब यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट करना है वेयर आर यू लोकेटेड, यानी कि आप लोग किस कंट्री में रहते हो। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देना। एंड यहाँ पे आई हैव अ वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी, यानी कि आधार कार्ड बोल सकते हो इसमें, आप लोग इसको टिक करना, मतलब कि आपके पास एक वैलिड गवर्नमेंट इशूड फोटो आईडी है। एंड उसके बाद है आई हैव प्रूफ ऑफ रेजिडेंस विद इन दिस कंट्री, यानी कि आप इस कंट्री में रहते हो, इसके लिए आपके पास एक रेजिडेंस प्रूफ है। एंड उसके बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है कि अगर आप लोग यहाँ पे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, इसी कंट्री में करोगे, जो कंट्री आपने सेलेक्ट करी है वहीं पे रजिस्टर्ड होगा, यहाँ पे बोल रखा है। एंड उसके बाद सिंपली सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसे कर लेना है यहाँ से सेव। अब देखो, अगर अकाउंट सेटअप करते समय, पेमेंट मेथड सेटअप करते समय कोई भी आपके पास दिक्कत आती है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरी कम्युनिटी में जाके स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो। अगर आप वैसे नहीं बता पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, मैं आपको वहीं पे सॉल्यूशन बता दूंगी। तो अब यहाँ पे और अकाउंट डिटेल्स हैव बीन वेरीफाइड हो गई है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, वेरिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पे आता है पे आउट शेड्यूल। अब यहाँ पर आपको सेट करना होता है कि आपको अपनी पेमेंट्स कैसे
कैसे चाहिए, मतलब वीकली पे आउट चाहिए, मंथली पे आउट चाहिए, या फिर आप लोगों को कुछ भी यहाँ पे चाहिए, लाइक डेली तो नहीं हो सकता बिकॉज डेली पे आउट नहीं मिलता है। वीकली वाला सेलेक्ट करना चाहते हो या फिर मंथली बेस्ट लगता है मुझे, बिकॉज ऐसा होता है ना, मंथ तक जितनी भी पेमेंट्स होंगी आपकी वो सारी ज्वाइन होंगी, तो उसके बाद मंथ के एंड में आपको मिल जाएगी या फिर नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में मिल जाएगी। एंड मिनिमम पे आउट थ्रेशोल्ड, यानी कि आप लोगों की जो अर्निंग्स होती है ना वो यहाँ पे ऐड होती जाती है, देन आप लोगों को करना होता है उससे पे आउट। एंड पे आउट कैसे कर सकते हो आप लोग, यहाँ पे लाइक $100 का होता है, थ्रेशोल्ड होता है ना कि इतने जब तक नहीं होंगे तब तक आप लोग यहाँ से पे आउट नहीं कर सकते। तो वैसे ही जैसे यूट्यूब में $100 का होता है, यहाँ पे $10 होता है मिनिमम, तो $10 ही करेंगे। देन उसके बाद नीचे साइड आओगे तो यहाँ पर दिखेगा पे आउट मेथड। अब यहाँ पे आउट मेथड है बैंक अकाउंट, यहाँ पर आप लोग अपने बैंक अकाउंट को ही ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले मैं आपको पूरी सेटिंग बताती हूँ, देन उसके कुछ यहाँ पे फीस वगैरह है वो किस बेसिस पर होती है ये सब भी बता दूंगी। तो फुल नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, यहाँ पर आपको अकाउंट होल्डर का फुल नेम डालना है, ठीक है, जो कि आपके बैंक अकाउंट में नेम है ना वही नेम डालना है। तो यहाँ पर मैं अभी अंडर एज ऑफ 18 हूँ, इसीलिए मैं अपनी मम्मा का यूज़ करती हूँ। आप लोगों को भी अपने पेरेंट्स का यूज़ करना है अगर आप लोग अंडर एज ऑफ 18 हो तो। अपना मत यूज़ करना बिकॉज वो नहीं लगेगा, चाहे आपका बैंक अकाउंट बना हो, तो इसीलिए मेरा भी बना हुआ है बट मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको मतलब अपने पेरेंट्स का यूज़ करना है या फिर जिसका भी यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। देन यहाँ पे IFSC कोड है, तो यहाँ पे अब आप लोगों को IFSC कोड डाल देना है अपने बैंक अकाउंट का, तो सिंपली मैं इसको डाल देती हूँ। देन यहाँ पर आएगा अकाउंट नंबर एंटर कर देना सिंपली यहाँ पे, तो मैं फटाफट से क्या करती हूँ अकाउंट नंबर एंटर कर देती हूँ। अब यहाँ पे कंफर्म अकाउंट नंबर, अब यहाँ पर आपको अपना ये जो अकाउंट नंबर आप लोगों ने लिखा है ना उसको यहाँ पे सिंपली सेम एज जो आपने लिखा है ना उसको कंफर्म करना होता है, इसलिए मैं इसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर दूंगी। अब यहाँ पर आता है अकाउंट टाइप, इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है या फिर बिजनेस अकाउंट, तो अभी हम लोगों को इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है, कोई यहाँ पे बिजनेस अकाउंट नहीं है, ठीक है, मतलब कि आप लोग कर तो बिजनेस के पर्पज से ही रहे हो लेकिन यहाँ पर आप लोग इंडिविजुअली कर रहे हो ना, इसीलिए इंडिविजुअल अकाउंट बनाना। देन यहाँ पर आएगा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, ठीक है। अब देखो इंक्लूड योर मिडिल नेम इफ़ इट अपीयर्स ऑन योर ID, मतलब कि अगर आप लोग अपना मिडिल नेम वगैरह डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, जो आपकी प्रूफ ID मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, जो भी कार्ड्स होते हैं उन सब में है वो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ कुछ इस टाइप से ये सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फर्स्ट नेम देन यहाँ पे लास्ट नेम उनका ही डालना है जिनके यहाँ पे बैंक अकाउंट ऐड करा है, क्योंकि आपको ना 18+ एज होनी चाहिए, इसीलिए जिनकी भी 18+ है उनकी डॉक्यूमेंट्स डाल दो, तो इसीलिए मैंने आपको प्रेफर करा है कि अपने पेरेंट्स का ही डालना। देन यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है जहाँ पर आप लोग करेंटली रह रहे हो, ये नहीं कि आप लोग कोई ऐसी जगह डाल दो जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है बट वहाँ पर आप लोग रहते ही नहीं हो कितने सालों से, तो इसलिए आप लोगों को करेंट एड्रेस डालना है। देन यहाँ पर आता है सिटी डालनी है। देन यहाँ पर आप लोगों को पोस्टल कोड, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, पोस्टल कोड पिन कोड को ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पे पिन कोड एंटर करना। देन यहाँ पर आती है कंट्री, ऑलरेडी इंडिया सिलेक्टेड थी ऊपर भी, यहाँ पे भी कर लेना। देन यहाँ पे आप लोगों को एक फ़ोन नंबर एंटर करना होता है जो कि वर्क कर रहा हो, कि कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है तो उस फ़ोन नंबर पे कभी कभी कॉल आ जाता है या टेक्स्ट हो जाता है। यहाँ पे अब आता है डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ में इतना सब कुछ समझा दिया तो इतना तो समझ ही गए होगे कि डेट ऑफ बर्थ ऐसी एंटर करनी है जिसमें पता चल रहा होगा कि आप लोग यहाँ पे 18+, तो यहाँ पे डन करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने पूरा का पूरा पेमेंट मेथड वगैरह सब कुछ यहाँ पे सेट कर लिया है। अब यहाँ पे जो अपडेट सेटिंग्स वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, सिंपली उस पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे जैसी करोगे अपडेट सेटिंग्स, आपकी जो भी सेटिंग्स आपने जो अभी करी है वो सारी यहाँ पे सेव हो जाएंगी। अब यहाँ पे लाइक यहाँ पे नीचे साइड को मैं देखती हूँ, अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो कभी भी अकाउंट तो चेंज अकाउंट में क्लिक करके चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे अब आप लोगों को मैं इसकी फ़ीस वगैरह बताती हूँ, क्योंकि बिकॉज ये भी फ्री नहीं है, HC भी फ्री नहीं है, आप लोगों को पता होगा उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, गमरोड में लगते हैं बट थोड़े से कम लगते हैं। अब देखो यहाँ पे जो फीस होती है वो 2 बेसिस पर होती है, मतलब कि एक होता है डायरेक्ट सेल्स, एक होता है डिस्कवर सेल्स। अब जैसे गमरोड पर डिस्कवर पेज है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, अगर कोई भी डिस्कवर करते हुए अगर आपकी सेल मतलब अगर आपके प्रोडक्ट पर आता है, ई-बुक पर, कोर्सेज पर या फिर कुछ भी आपने अपलोड करा है उसको वहाँ से बाय करता है, तो इससे क्या होता है गमरोड मानता है, गमरोड ने आपके लिए कस्टमर ढूंढना ना, बिकॉज गमरोड के डिस्कवर पेज से ही तो आपके प्रोडक्ट को कोई खरीद पाया, तो इसीलिए वो क्या करता है तब वहाँ पर आपका जो भी प्राइस होता है उसका 30% लेता है।
मतलब कि लाइक अगर $20 की आपकी ई बुक है तो आप लोगों ने उसे लिस्ट करा एंड आपकी ई बुक पर सेल्स आई डिस्कवर सेल्स, यानी कि गमरोड के डिस्कवर पेज से। तो क्या करेगा गमरोड, आपके $20 का 30% ले लेगा, जिसके बाद आप लोगों को मिलेगा $14। मतलब आप लोगों ने कोई बुक लिस्ट करी, उसको आप लोगों के $14 मिल गए। अब इसी टाइप से यहाँ पे जो सेकंड होता है वो होता है डायरेक्ट सेल्स, यानी कि आप लोगों ने इंस्टाग्राम बायो, फेसबुक बायो, यूट्यूब अबाउट सेक्शन या फिर कहीं से भी मतलब कि आप लोगों ने सेल्स लाई, आपके लिंक से किसी ने बाय करा। लाइक यहाँ पे अभी मैं बताती हूँ ना आप लोगों की लिंक शेयर करो इंस्टाग्राम बायो में, फेसबुक ऐड लगाओ, तो आप लोग यहाँ पे लिंक ही तो शेयर करते हो लोगों को। तो अगर उस लिंक पे क्लिक करके कोई भी बाय करता है, बिकॉज ऑडियंस आप लोग खुद लाए हो, चाहे ऐड लगा के लाए हो, इंस्टाग्राम बायो से लाए हो या फिर कहीं से भी लाए हो, ऑडियंस आप लोग खुद लाए हो, तो क्या करता है गमरोड थोड़ी कम फीस लेता है तरीके से। देन यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आता है पासवर्ड। अब पासवर्ड सेट कैसे करना है, यहाँ पे देखो अपना पासवर्ड आप लोग चेंज करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी ऐड कर रखा है ना, तो इसीलिए बस अपडेट सेटिंग्स पे क्लिक करना, आपकी सारी सेटिंग्स अपडेट हो जाएंगी। कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे कस्टमाइज़ करा था गमरोड को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शंस कंप्लीट हो गए, मनी इनबाउंड वाला भी। अब यहाँ पे आता है शो टाइम। आप लोगों को अपना कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो आप लोग यहाँ से लिस्ट कर सकते हो। लाइक वो डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल प्रोडक्ट सेट करो, या फिर कोर्स या ट्यूटोरियल है उसको सेलेक्ट कर सकते हो, ई बुक है तो ई बुक सेलेक्ट करो, यहाँ पे मेंबरशिप या बंडल है उसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब अपने प्रोडक्ट का नेम दे दो, लाइक मैंने दे दिया ई बुक, एंड उसके बाद अपने प्रोडक्ट का प्राइस यहाँ पे सेट कर सकते हो, वरना आगे जाके भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे बस ऐसे ही डाल दो, लाइक मैं $5 डाल देती हूँ एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी कुछ सेटिंग्स, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोडक्ट, कंटेंट, शेयर। शेयर में पूरी पब्लिश हो जाती है, उसको बस शेयर करने का होता है। एंड देन कंटेंट में आप लोगों को आपकी जो ई बुक है, कोर्स है, कुछ भी है उसको यहाँ पे अपलोड करना होता है। देन यहाँ पे प्रोडक्ट में उसका नेम दो, डिस्क्रिप्शन दो, यूआरएल अपना बना सकते हो कुछ भी आगे लिख के, लाइक वो ई बुक है तो मैंने ई बुक लिख दिया। देन यहाँ पे कवर इमेज अपलोड करो जो कि थंबनेल में भी लग जाती है। उसके बाद कॉल टू एक्शन में बाय दिस सेलेक्ट करना ताकि वो लोग बाय कर पाएँ। उसके बाद समरी में आप लोग लिख सकते हो जो आपके इधर साइड में दिखती है कि यहाँ पे इस टाइप में आपकी जो ये है इतना आपको मिलेगा, या फिर समरी टाइप में छोटा सा लिख दो कि उन्हें मिलेगा क्या। पेजेस आप लोग खुद लिख सकते हो, इतने पेजेस हैं। और कुछ डिटेल्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आगे लिख के उसकी डिटेल ऐड कर सकते हो। देन यहाँ पे नीचे साइड आओगे तो इंटीग्रेशंस मिल जाती हैं एंड यहाँ पे प्राइसिंग, अमाउंट, यहाँ पे प्राइसिंग, वर्जन, सेटिंग्स एंड बहुत अदर ऑप्शंस मिलते हैं। एंड देन उसके बाद कंटेंट में आप लोगों को अपना कंटेंट डालना होता है सिंपली, या फिर अगर आप लोगों का कुछ लिखने वाला है तो आप लोग उसको लिख सकते हो। देन यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस टाइप से लास्ट में बाय करने के बाद उनको लाइक डेट, गिव इट अ रेटिंग, कुछ इस टाइप से फीडबैक वाला ऑप्शन मिल जाता है। एंड बाकी अगर आप लोगों को जानना है फुल केस पे हम लोग कैसे पब्लिश करते हैं तो सिंपली कमेंट कर देना, मैं पार्ट 2 ज़रूर लाऊंगी, बिकॉज अब तक आप लोगों को पूरा पता चले गया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस कि कैसे आप लोग गमरोड अकाउंट बना सकते हो एंड देन उसमें कैसे लिस्ट करना है। अगर इस पर फुल डिटेल में वीडियो चाहिए अच्छे से एसईओ करके एकदम परफेक्टली कैसे लिस्ट करते हैं, सेल्स नहीं आ रही है सेल्स कैसे ला सकते हैं, तो इस पर मैं फुल ट्यूटोरियल वीडियो बना दूंगी, बस कमेंट कर देना। और हाँ, तो वीडियो कैसी लगी ये जल्दी से कमेंट से बताओ एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।